धनु राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके थोड़ा सा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों को मिलाकर देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, हो चुका है आपके रिश्ते में। ठीक है, और उसी के रिगार्ड क्या गाइडेंस है आपके लिए, आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, थोड़ी सी फीलिंग्स, थोड़ी सी इंटेंशंस और क्या एक्शंस रह सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। ये रीडिंग एस्ट्रो और टैरो दोनों पर ही आधारित रहेगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा, हर बात रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से सेजिटेरियस है आप, धनु राशि है आप, ठीक है, देख सकते हैं जिस तरह से आप अब तक हमेशा देखते आए हैं। सपोर्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, कोई मन में दुविधा चल रही है। स्टे इन इंटीग्रिटी एंड सपोर्ट धनुराशि। टेक अ ब्रीथ। हमेशा सोचते रहना जरूरी नहीं है धनुराशि। सेजिटेरियस, हमेशा सोचते रहना जरूरी नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा, ये जो फिगर है ये थोड़ा सा डांस फॉर्म में है, ठीक है, ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक पैर पे खड़े रहना, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, दोनों ही तरफ मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस कार्ड में और कुछ दिख सकता है, सबका देखने का नजरिया, मैसेज को पिक करने का नजरिया अलग रहता है। ठीक है, मुझे जो इस समय यहाँ पे दिख रहा है 2 मैसेजेस कि हर टाइम यहाँ पे सोचते रहना जरूरी नहीं है, हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्या पता ये हुआ हो, क्या पता वो हुआ हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है टेक अ ब्रीथ। एक मुश्किल घड़ी, एक मुश्किल वक्त, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे या तो 2 व्यक्ति में से किसी एक को चुनना है, 2 रास्ते में से किसी एक को चुनना है। ठीक है, 2 सिचुएशन में से किसी एक को चलना है। एक तरफ माइंड आपका कुछ और बोल रहा है, एक तरफ मन आपका कुछ और बोल रहा है। टेक अ ब्रीथ। इस टाइम थोड़ा सा आपको शांत रहने की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, आपको सपोर्ट की जरूरत है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, नहीं रहा जा रहा है इस हालत में, और थकान देख रही हूं मैं। कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठना कि क्या मैं इस रिश्ते में वास्तव में प्रेजेंट हूं या केवल परिस्थितियों के अनुसार चल रहा हूं या चल रही हूं। बटरफ्लाई, अनसीन, हार्ट ब्रेक, अलोन टाइम, इम्परफेक्शंस। कुछ रिश्ते जैसे मिले हैं ना आपको, वो वैसे ही रहेंगे। क्यों? इम्परफेक्शंस के कार्ड के ये कार्ड ये दिखा रहा है, बटरफ्लाई का कार्ड ये दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो हार्ट ब्रेक का, अलोन टाइम फिर से यहाँ पे बोर्डम और डिस्कंटेंट एनर्जी को ही शो कर रहा है कि नहीं मिलता हर किसी को मन मुताबिक पार्टनर। जैसी उम्मीदें लगाई है रिश्ते में वैसी ही चीजें घटना, कि देखो उनका रिश्ता कितना फ्लरिश है। ठीक है, दिन के दिन जैसे इनके बीच में और भी ज्यादा रोमांस बढ़ रहा है। काश उस तरीके का व्यक्ति होता। ठीक है, किसी कोई मूवी देख रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, कि काश इस तरह के कपल हम भी होते। ओके, यहाँ पे लेट हो गया है, कहीं कहीं पे आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है, शायद अब वहां से मतलब बहुत आगे निकल चुके हैं, या फिर आपको लग रहा है कि क्या मैं जाऊं फिर से दोबारा, क्या मुझे वहां फिर से जाना चाहिए, या मैं जिस रास्ते पे हूं वहीं पे ठीक हूं। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। वहीं पे आपके पार्टनर भी कहीं कहीं एक्शन लेने में काफी लेट दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता आप भी इंतजार कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ है, ब्लॉक अनब्लॉक है। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो ये भी ये सोच सोच के वहां पर वेट कर रहे हैं, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाथी पे फोकस नहीं करना है, केवल एनर्जीज पे, मैसेजेस पे एंड गाइडेंस पे फोकस करना है। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। 2 मैसेजेस इस कार्ड से भी। एक तो डिटैचमेंट में थोड़ा सा इन्हें सोचने का मौका चाहिए, थोड़ी सी जो माइंड में इनके जो भी बातें चल रही है, ठीक है, कुछ भी परिस्थितियों को लेकर वहां पे क्लियर होंगे। ओके, दूसरा मैसेज, पास्ट में ये चीज हुई है, डिटैच होके चीजों को समझा,
आपने सोच लिया होगा मैं भी तुम्हारे बिना रह लूंगा रह लूंगी, उन्होंने भी सोच लिया होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेली की चिक चिक बाजी से अच्छा है, ठीक है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मुझे फ्रीडम चाहिए, ये वो, ठीक है, अपनी मर्जी से उपस्थित होना, अनुपस्थित होना, ठीक है, ये चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अनसीन का मैसेज बिल्कुल यहाँ पे कोरिलेट है। लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट, ठीक है। हार्ट ब्रेक का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास, गुजर जाएगा ये वक्त भी। किसी बात को लेकर अगर हार्ट ब्रेक हुआ था और लगा था कि ये रिलेशनशिप अब नहीं चल सकता, ठीक है, वर्कआउट नहीं कर सकता, तो कहीं मुझे ये ही दिख रहा है कि सैबोटेज, ये सब कुछ मैस कर दिया। अपने एक्शंस पे, अपने बातों पे, अपने बिहेवियर पे आपके पार्टनर का अफसोस करना, इनकी फीलिंग्स में, इंटेंशंस में, अगेन कह रही हूँ फीलिंग्स में एंड थॉट्स में और इंटेंशंस में दिख रहा है। मैंने अभी तक एक्शन वर्ड का यूज नहीं किया है, ये सोच रहे हैं इन दिनों। 1 से 15 जुलाई की है ये रीडिंग, ठीक है। ये समय धनु राशि, ये जो वक्त है ना, रिश्तों को सतही स्तर पर नहीं बल्कि उनकी जड़ों तक जाकर समझने का है। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे जबकि कुछ में आवश्यक बदलाव या निर्णय देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा ये जो टाइम पीरियड है ना, अब तक जितने कार्ड आए हैं पहले ही बता दूं मैं, ये बोथ साइड के हैं। कुछ एनर्जीज आपसे रिलेट कर सकती है, कुछ आपके पार्टनर से, ठीक है। फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस उनके तरफ के हैं, ओके। बाकी जो भी कार्ड्स यहाँ पे आए हैं वो वाइसा वर्सा किसी की भी तरफ चल रही हैं या चली हो पास्ट में, आने वाले समय में भी चल सकती हैं। क्वेश्चंस बहुत है, बोर्डम एनर्जी बहुत है, नहीं मन लग रहा, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा। बोर्डम एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। इन्हें डर है कि एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन शायद बहुत लेट हो गया है। ये जो 15 डेज है ना, रिश्तों में गहराई, सच्चाई और भावनात्मक परिवर्तन लेकर आया है। सामान्यतः आप रिश्तों में स्वतंत्रता और स्पेस को महत्व देते हैं, ठीक है, लेकिन इस समय कई परिस्थितियां आपको अपने दिल की वास्तविक भावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके रिलेशनशिप में इन दिनों, ठीक है। आगे और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपके तरफ के कुछ कार्ड्स, चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेट्स की बात करें 7, 9, साइन की बात करें पाइसिस, कैंसर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं और यहाँ पर क्या मैसेजेस है आपके लिए। ये समय ना काफी आपके रिलेशनशिप के मामले में डायनामिक्स और मूवमेंट से भरा हुआ नजर आ रहा है मेरे को। चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, मैरिड लाइफ हो, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप हो, इस पीरियड में एनर्जी स्टेगनेंट नहीं रहेंगी। कोई ना कोई प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन या इमोशनल मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपकी लव लाइफ में रुकावट या डिले चल रहा था तो अब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगी। नाइट ऑफ कप्स के साथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ठीक है, धीरे धीरे। नाइट की एनर्जी धीरे धीरे को दिखाता है, ठीक है, लेकिन चैरियट की एनर्जी यहाँ पे साहसिक कदम की ओर दिखाता है कि रुकी नहीं रहेंगी, ठीक है। स्टेगनेंट चीजें दूर होंगी, वहां से निकलेंगे आप या आपके पार्टनर, कनेक्शन मूव करेगा, चाहे जिस दिशा में भी मूव करे, क्लैरिटी या क्लोजर। हालांकि इस प्रोग्रेस की स्पीड हर सिचुएशन में अलग हो सकती है। कुछ लोगों को सडन मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या किसी कनेक्शन में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है चैरियट के कार्ड के साथ, ठीक है। कोई आपकी विश पूरी होना, ठीक है, रिलेशनशिप में जो भी किया था, ओके, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम, ओके। यहाँ पर आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, खुद को नर्चर करने पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के अदर एरियाज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि मैंने तो जो किया था। कहीं ना मुझे इस बार की सारी रीडिंग्स में दिख रहा है कि जिन्होंने भी अब तक प्रयास किए हैं ना, और उनको पता है कि मेरी गलती कम रही है या फिर गलती होने के बावजूद भी मैंने प्रयास किया है, कहीं ना कहीं सरेंडर एनर्जी में है। इसे ही कहते हैं कुछ ना कुछ कॉस्मिक मोमेंट्स, चेंजेस की वजह से ये सब देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपकी 6 महीने की रीडिंग में भी शायद जिक्र किया था, मे बी नॉट,
कि ये जो गुरु पुष्य योग बना हुआ है ना, ये काफी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। स्टेगनेंट नहीं रहेंगी चीजें, कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और प्लस इस रीडिंग में तो यही आया है कि सरेंडर एनर्जी बहुत ज्यादा है, कर्म के सिद्धांतों को बहुत ज्यादा बिलीव करना, उसको फॉलो करना। बहुत सारे राशियों में मैंने देखा, ये 1 से 15 जुलाई की जो मैंने लव रीडिंग्स की हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगी, ठीक है। हर किसी के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन डेफिनेटली ही पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कुछ के लिए ये प्रोग्रेस स्लो बट स्टडी होगी। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन सिचुएशंस की बात करें तो सामने वाला व्यक्ति फिलहाल इमोशनली डिटैच दिख सकता है आपको, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। उनके अंदर इमोशंस अभी भी मौजूद है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समय इस कनेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इन 15 दिनों में। किसी किसी के लिए पूरे महीने भी रह सकता है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति एक्शंस, पास्ट मिस्टेक्स या रिलेशनशिप में हुई कुछ घटनाओं के बारे में सोच रहे हों। कुछ केसेस में सेल्फ सेबोटाइजिंग पैटर्न्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड के माध्यम से भी दिखाया, ठीक है। जहां ईगो, फियर, ओवर थिंकिंग या पास्ट वुंड्स के कारण रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा धनुराशि। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिड कपल्स की बात करें तो ये समय रिलेशनशिप को नए नजरिए से देखने और उसमें ग्रोथ लाने का हो सकता है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट्स, आउटकम्स देखने को मिलेंगे। अगर रिलेशनशिप में बोर्डम, डिससेटिस्फेक्शन या इमोशनल डिस्टेंस आ गया था तो अब उस पर काम करने की जरूरत है। यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि छोटी छोटी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, ठीक है। छोटी छोटी, ये जो अलोन टाइम में बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया है, ठीक है। यहाँ पे इम्परफेक्शंस का कार्ड आया है, ओके, कि छोटी छोटी इम्परफेक्शन को नजरअंदाज करना जरूरी है। रिलेशनशिप को नए नजरिए से देखना और उसमें ग्रोथ लाने का काम करना। उनकी कमियों समेत अपनाना, रिलेशनशिप को मजबूत बनाना। ये टाइम पीरियड ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइज करवाएगा। आप ऐसा सोच सकते हैं, आपके पार्टनर की ऐसी थॉट्स बनती दिखाई दे रही है। कुछ कपल्स को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने की भी जरूरत होगी और मिलेगा भी, ठीक है। लव लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कई धनुराशि के लिए ये पीरियड इमोशनल हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ लेकर आ सकता है। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक या इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो थोड़ा अलोन टाइम और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ सिचुएशंस में आपको ऐसे ट्रूथ्स या इमोशंस का एहसास हो सकता है जो पहले आपसे छुपे हुए थे। यूनिवर्स आपको अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखने और अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फेज है ना धनुराशि, आप लोगों के लिए मूवमेंट, इमोशनल ग्रोथ, हीलिंग और रिलेशनशिप में ग्रेजुअल प्रोग्रेस का समय रहेगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे, खुद को हील करेंगे और रिलेशनशिप को नेचुरली अनफोल्ड होने देंगे, तो आने वाले समय में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे। 99 नंबर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली आपके लिए, ठीक है। तो आपको अगर 99 नंबर बहुत बार दिख रहा है, जैसे इस रीडिंग में भी आपको दिखा, आगे पीछे दिखे, 1 से 15 जुलाई के बीच में या पूरे जुलाई के मंथ में, या फिर पास्ट में भी बहुत बार आपको दिखा है, ठीक है। वॉच में आप टाइम देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल उठाया आपने, आपको 99 नंबर दिख रहा है बार बार, तो कुछ ना कुछ तो आपको लेट गो करना है। रिलीजिंग एनर्जी है ये। 99 नंबर देखना मतलब रिलीजिंग एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज डेविल कार्ड, ठीक है। डेथ कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। अगर आपके पार्टनर के तरफ के कार्ड देखे, यहाँ पे पहले साइन बता देती हूँ मैं आपको, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस। 5 नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे चेंज को दिखा रहा है। जहां पे आपकी तरफ से मैं रिलीज को देख रही हूँ धनुराशि, इनकी तरफ से चेंज को देख रही हूँ, ठीक है। और यही चेंज और यही रिलीज शायद कुछ यहाँ पे अच्छा आउटकम ला सकता है, लेकिन वही प्रयास हमेशा, मैं जैसे कि कहती हूँ, दोनों तरफ से रहते हैं तभी कुछ अच्छा हो सकता है। एक जना कब तक ही चीजों को ठीक रखेगा या रखेगी। तो बात करते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज की। काफी इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और
कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति एक बहुत बड़े इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनके अंदर एक तरफ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, डेविल कार्ड दिखा रहा है, पैशन और डिजायर मौजूद है, तो दूसरी तरफ कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स, फियर्स, अटैचमेंट्स या ऑब्सेशंस भी चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी टॉक्सिक साइकिल, कंट्रोल इश्यूज लाइक जेलेसी, पॉजिटिवनेस या पास्ट के इमोशनल बैगेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में कोशिश करते दिखेंगे आपको, या फिर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की एनर्जी भी हो सकती है। साथ ही उनकी लाइफ में एक मेजर एंडिंग और न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। ये व्यक्ति पुरानी सोच, पुराने रिलेशनशिप पैटर्न्स या किसी किसी के लिए किसी ऐसी सिचुएशन को छोड़ने की प्रोसेस में दिख रहे हैं मेरे को, जो अब उनकी ग्रोथ में रुकावट बन रही थी। लेकिन रियलाइजेशन कि ये चेंज उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। अब डिपेंड करता है कि वो ये चेंज देख पा रहे हैं, उनको रियलाइजेशन है कि कुछ तो चेंज करने की जरूरत है, या फिर चेंजेस सामने आ रहे हैं, उनको बार बार इंडिकेशन मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें डिले ला रहे हैं। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनके अंदर एक नई शुरुआत करने, एक्शन लेने या रिलेशनशिप को दोबारा एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की इच्छा जाग सकती है। पैशन और अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति अब भी आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, बॉटम एनर्जी ये भी दिखाती है, जो कि हेरोफेंट है। ये व्यक्ति रिलेशनशिप को सिर्फ कैजुअल लेवल पर नहीं देख रहे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज या ट्रेडिशनल रिलेशनशिप वैल्यूज के बारे में सोच विचार करते दिख रहे हैं। बहुत सारे मामले में अलग अलग विचारधाराएं होना, ठीक है, कुछ मतलब घर के नियम कानून को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि ये नियम है, वो नियम है, ऐसे फॉलो करके चलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही होना पड़ेगा, ये भी एक समस्या है। लेकिन इसके साथ ही उनके अंदर काफी इनर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया, 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके सॉफ्ट एनर्जी को ड्रेन कर रही है, क्लैशेस में ला रही है। ठीक है, अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच उलझे हुए दिख रहे हैं ये। ईगो क्लैशेस, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या अपने ही कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स के कारण ये व्यक्ति एक्शन लेने में डिले कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर की एनर्जी है ये बताती है कि वो एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, पुराने पैटर्न्स टूट रहे हैं और एक नई बिगनिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। होपफुली जितनी जल्दी आप चीजों को रिलीज करें, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं, कोशिशें करना स्टार्ट कर दिया है आपने, आने वाले समय में करे, वो भी उस चेंज को एक्सेप्ट करे जो उनकी लाइफ में आने को है। किसी किसी को इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे और किसी किसी को आने वाले समय में लगेगा ही लगेगा कि इस चेंज को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, अदरवाइज सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पुराने पैटर्न्स टूट रहे हैं और नई बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। हालांकि पहले उन्हें अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर्स और इमोशनल स्ट्रगल्स को रिजॉल्व करना होगा। ये एनर्जी स्ट्रांगली इंडिकेट करती है कि रिलेशनशिप में अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है काफी लोगों के, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू होने की तैयारी चल रही है। ठीक है, न्यू कनेक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, आप किसी की तरफ जाते हुए कम ही दिख रहे हैं मेरे को, आपकी तरफ इवन कोई ना कोई नया व्यक्ति आ सकता है या आ सकती है। ठीक है, किसी पुराने रिलेशनशिप को खत्म करके, ओके, या फिर किसी ने आपको प्रपोजल दिया होगा लेकिन आप जवाब देने में डिले कर रहे हैं इन दिनों। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पे, सच्चा रिश्ता वह नहीं जो आपको बांध दे, बल्कि वह है जो आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी आपके साथ खड़ा हो, आपके साथ खड़ी रहे। ठीक है, जहां विश्वास, ईमानदारी और म्यूचुअल ग्रोथ हो, वही रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। ठीक है, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है और आपके लिए भी, कि जहां विश्वास, ईमानदारी और म्यूचुअल ग्रोथ हो, वही रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। अब यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स को शेयर करेंगे, जहां पर बात करेंगे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए इस रीडिंग को देखने आए हैं, तो उनके लिए ये वक्त इमोशनल डेप्थ बढ़ाने का रहेगा। यहाँ पे मीनिंगफुल डिस्कशंस हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट और ओपननेस बढ़ सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, फ्यूचर कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर बातचीत हो सकती है। लेकिन
कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि क्या मैं अपने पार्टनर की भावनाओं को उतनी ही गंभीरता से ले रहा हूं या ले रही हूं जितनी अपेक्षा मैं उनसे करता हूं या करती हूं। यदि रिलेशनशिप में दूरी, साइलेंस या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रहे हैं तो अब उन्हें अनदेखा करना कठिन होगा। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इमोशनल फाउंडेशन को मजबूत करने का अवसर देगा ये टाइम। पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे की पर्सनल स्ट्रगल्स को बेहतर तरीके से समझना, घर परिवार से जुड़े मामलों में सहयोग करना और एक दूसरे का सहयोग बढ़ा सकते हैं। हालांकि किसी पुरानी बात को बार बार उठाने से तनाव बढ़ सकता है। इमोशनल विड्रॉल या चुप्पी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। इस समय दिल की बात को सही तरीके से व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, एंजल नंबर 9 और 5 नंबर का दिखना, अगर आपको भी यदि 5 नंबर बार बार दिख रहा है तो उससे भी समझ जाइएगा कि कुछ चेंजेस है। ठीक है, किसी कोई अतीत से जुड़ा कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मिल सकता है। ये समझ आ सकता है कि किसी रिलेशनशिप में वास्तविक समस्या क्या थी। कुछ लोगों के लिए रिकनेक्ट की संभावना बन सकती है, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। यदि कोई रिश्ता दोबारा शुरू होता है तो केवल अट्रैक्शन नहीं बल्कि कंपैटिबिलिटी और मैच्योरिटी को भी महत्व दीजिए। कुछ लोगों के लिए ये समय क्लोजर और इमोशनल हीलिंग भी लेकर आ सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़े से लव मैसेजेस पे बात कर लेते हैं। My ears perk up anytime I hear your name mentioned. I miss your touch. मिस तो कर ही रहे हैं। I blamed you for my own bullshit that was so unfair to you. आपके साथ गलत हुआ है, गलत किया है, ये एहसास इनको है। ये कहीं ना कहीं आपके टच को, नॉट ओनली फिजिकली टच, इमोशनल टच, फिजिकली टच, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ मिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हम एक आउटकम कार्ड निकालेंगे। आउटकम भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। किसी से कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं आप। एंडिंग्स आर इनविजिबल। दोनों कार्ड्स ये भी संकेत देते हैं कि धनुराशि और उनके पार्टनर के कनेक्शन में अगले समय तक पास्ट का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग रह सकता है। दोनों में से कोई या दोनों ही पुरानी यादों, अच्छे पलों या जो कुछ बीत चुका है उसमें इमोशनली अटके रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन है, वो लोग एक्स या पुराने मोमेंट्स को याद करना, उनके बारे में सोचना या उन्हें मिस करना बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है कि सिर्फ पुरानी यादों में जीने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। जो अभी आपके सामने है उसे एक्सेप्ट करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही ये एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल होती हैं। इसका मतलब हमेशा रिलेशनशिप का पूरी तरह खत्म हो जाना नहीं होता। कई बार किसी रिलेशनशिप में पुराने पैटर्न्स, ईगो क्लैशेस या टॉक्सिक साइकिल्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या पुरानी सोच का एंड होना जरूरी होता है। और जब तक हम उसे नहीं करते हैं तो वो डिले होता है या बार बार वही चीजें हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ही इसे एक्सेप्ट करना और रिलीज करना बहुत जरूरी होता है ताकि एक हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बन सके। तो कुछ लोगों के लिए ये एक चैप्टर का क्लोजर हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए पुराने एनर्जी को छोड़कर रिलेशनशिप को एक नए रूप में शुरू करने का समय रहेगा। तो ओवरऑल एडवाइस है आपके लिए, पास्ट को ऑनर कीजिए लेकिन उसमें अटके मत रहिए। जो चीजें नेचुरली खत्म हो रही हैं उन्हें फोर्सफुली पकड़कर रखने की बजाय एक्सेप्ट कीजिए और इमोशनल पीस लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो ही इस कनेक्शन में क्लैरिटी ला सकती है, ये याद रखिएगा। जब आप पुराने दुख, एक्सपेक्टेशंस और फियर्स को रिलीज करेंगे तभी आप देख पाएंगे कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। प्रेजेंट में जीना और चेंज को एक्सेप्ट करना ही इस पीरियड का सबसे बड़ा लेसन है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं एक आंसर निकालूंगी आप लोगों के लिए। आप कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। विद इन 9 months, इन 22 days। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं या फिर आपके नाम के हो सकते हैं। A U K L X V R I J D H W M
Z